जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का 4 मेथड पढ़ लिए हैं। सोनार मेथड, रेडार मेथड, लेज़र मेथड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड। अब एक मेथड और अपन देख रहे हैं जिसे बोलते हैं कॉपरनिकस मेथड। ये प्लानिटरी मोशंस के लिए दिया गया एक मेथड है। कॉपरनिकस नाम के साइंटिस्ट ने अज्यूम करा था प्लैनेट्स का सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। तो उसने जो अजम्पशन करा, उसने जो कल्पना करी, उसके अकॉर्डिंग कैसे डिस्टेंस निकालें। तो ये तो कल्पना की बात है, ठीक है, निकाल रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन वो तो इमेजिनेशन है ओनली। प्रैक्टिकली तो वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ आएगा कुछ, लेकिन फिर भी जो उसने बताया वो अपन सीख रहे हैं, कॉपरनिकस मेथड। तो सन ही है, मान लो ये प्लैनेट है, इसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये अर्थ है, इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया। मोशन कर रहे हैं ये। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस अपन को याद रखना है। सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 AU। तो ये फैक्ट अपने को याद रखना है। अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 1 AU। और वो कितना होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये डाटा तुम्हें याद कर लेना है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसे 1 AU बोलते हैं और इसका ये वैल्यू है। अच्छा, अब अपन को पता क्या करना है इस मेथड के द्वारा? इस मेथड से पता करना है कि अर्थ से इस प्लैनेट का डिस्टेंस क्या है या प्लैनेट का इस सन से डिस्टेंस क्या है, ये निकाल सकते हैं। तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑर्बिट कर रहा है और किसी समय पर ऑर्बिट करते समय ऐसा अपन एजम्पशन करा कि इन सबको जोड़ दिया अपन ने लाइंस के थ्रू, और ये एंगल थीटा बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, किसी समय पर ऐसा हो रहा है। तो ये डिस्टेंस अपन को निकालना है, ये डिस्टेंस अपन को निकालना है। ये डिस्टेंस तो 1 AU है, तो कैसे निकालें? तो ये तो अजम्पशन है, खाली कल्पना है उसकी कि ऐसा होगा तो ऐसे निकालेंगे। तो कैसे निकालें? साइन थीटा कॉस थीटा लगा लें। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, RPS अपॉन RSE। R मतलब ये डिस्टेंस को R ले रहा हूँ मैं नाम, PS मतलब प्लैनेट से सन, SE का मतलब सन से अर्थ। अब RSE सन से अर्थ तक का डिस्टेंस तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये लिख दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तब RPS निकाल सकते हैं क्या इस मेथड के द्वारा? प्लैनेट का सन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? हाँ भाई, निकाल सकते हैं। 1 AU यहाँ ले आओ, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 AU इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 AU की वैल्यू ये होती है। थीटा आपको दे रखा हो तो रख दो, नहीं दे रखा हो तो छोड़ दो यहाँ पे। अच्छा, अब कॉस थीटा लगा दे तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, RPE अपॉन RSE। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो? RPE निकाल सकते हो ना, RSE इंटू कॉस थीटा। और RSE मतलब सन से अर्थ तक का डिस्टेंस को RSE बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ये तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो ये P से E का डिस्टेंस निकल गया। तो एक अजम्पशन वाला मेथड है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन लगा के अपन निकाल लेंगे। ये भी ट्रिग्नोमेट्री हो गया एक तरह से, लेकिन ये भी लॉन्गर डिस्टेंस हो गया, ये भी निकालने का तरीका। लेकिन कुछ अजम्पशन करने पड़ेगी। सर्कुलर ऑर्बिट मानना पड़ा, किसी समय एंगल 90 डिग्री मानना पड़ा, तभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तभी साइन और कॉस लगा। खाली एज्यूम कर रहे हैं ये तो, लेकिन फिर भी उसने जो एज्यूम करा था वो सीख लिया अपने। हाँ भाई, ऐसा भी एक तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कुछ आंसर आएंगे लेकिन रफली आएंगे तो क्या है, एग्जैक्ट नहीं आएंगे तो क्या, रफ आ जाएंगे, नियर अबाउट तो आ ही जाएंगे। देख लो ये मेथड, दिस इज कॉपरनिकस मेथड। कुछ थ्योरी नहीं लिखनी, बस मेथड के अंदर इस तरह से प्लैनेट और प्लैनेटरी डिस्टेंस निकालने का एक मेथड है। ठीक है, अर्थ को अपन को लेना पड़ेगा, इसमें सन को लेना पड़ेगा, तभी तो 1 AU लिखेंगे। तो अर्थ और सन को प्रिंसिपल मानते हुए दूसरे प्लैनेट से उनके डिस्टेंस को कंपेयर करा गया। दिस इज कॉपरनिकस मेथड। देख लीजिए, तो खाली अपने को डायग्राम ध्यान रखना है और कैसे निकालते हो फॉर्मूला याद रखना है। 1 AU की वैल्यू याद रखनी है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है, ये याद रखना बस। चलिए अब देखते हैं अगला मेथड, लॉन्गर डिस्टेंस निकालने का, इनडायरेक्ट मेथड। तो 6 मेथड है अपने टोटल। पहला मैंने क्या सिखा दिया? सोनार, लेज़र, रेडार, ट्रिग्नोमेट्री, कॉपरनिकस मेथड और 6th, ये 6 मेथड अपन को ध्यान रखना है। 6th मेथड है पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स क्या होता है इसको समझना। सपोज करो आपने एक पेन आपके आंखों के सामने रखा, अब एक आंख बंद कर दी,
एक आँख को बंद कर दें, एक आँख बंद कर दी, पेन आपके सामने है। अब दूसरी आँख को इस तरह से, एक आँख को बंद करने के बाद अब दूसरी को बंद करें, इस तरह से बार बार ऑल्टरनेटिव उसको, एक बार इसको बंद करें, एक बार इसको बंद, इसको बंद, इसको बंद, बंद खोले करें। तो ये पेन आपको ऐसे शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। करके देखना, होगा ऐसे। आप एक आंख से देख रहे हैं, इधर दिख रहा है, अब दूसरी आंख से देखेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन में दिखेगा, आपको शिफ्टिंग दिखेगी हल्की सी। इसका मतलब क्या है, ये शिफ्टिंग दिख रही है ना आपको, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, दो डिफरेंट लोकेशन से देख रहे हो। आप एक बार इस आंख से देख रहे हो, एक बार इस आंख से देख रहे हो ना, ये लोकेशन चेंज हो रही है ना, एंगुलर चेंज आ रहा है ना। तो ऐसे एंगुलर चेंज जब भी आए तब कैलकुलेशन करना है अगर, तो उसे पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। तो क्या लिखा, पैरेलैक्स इज द apparent shift of object when viewed from two different location। भाई मैंने एक लोकेशन ये आंख से देख रहा था, पहले एक आंख बंद करके इससे देख रहा था, फिर लोकेशन चेंज करी, इससे देख रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होते हुए नजर आया। इस शिफ्टिंग को पैरेलैक्स बोलते हैं। इस शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। वापस से एक बार फिर से सीखो, पैरेलैक्स का मतलब क्या है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से देखोगे तो उसकी पोजीशन शिफ्ट होते हुए नजर आएगी। इस शिफ्टिंग को पैरेलैक्स बोलते हैं। तो पैरेलैक्स का मतलब तो ये है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होना जब दो डिफरेंट लोकेशन से देखा जाए। तो इस चीज को अपन कैलकुलेशन में कैसे काम लें, फिर पैरेलैक्स का मतलब तो समझ गए। पैरेलैक्स का मतलब क्या समझे, किसी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से देखोगे तो उसकी पोजीशन चेंज होते हुए नजर आएगी। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन इसका यूज कैसे नहीं कैलकुलेशन में, वो चीज़ अपन को सीखनी है। लॉन्गर डिस्टेंस नापने में ये तरीका काम कैसे लें, वो चीज़ चेक करना है। वापस एक बार फिर से, पैरेलैक्स का मतलब क्या है और दूसरा टास्क है इसको यूज कैसे लें। तो मतलब तो ये है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से देखोगे तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज नजर आएगी आपको, इसे पैरेलैक्स बोलते हैं। जैसे एक काम करना, आप एक काम करना, एक मेजरिंग सिलेंडर में वाटर भर लेना। अब आप अगर यहां से व्यू करोगे इसको तो अलग रीडिंग दिखेगी आपको थोड़ी, इस लोकेशन पे जाके देखोगे तो अलग दिखेगी, और बिल्कुल सही देखनी है तो बिल्कुल सामने जाके देखना पड़ेगा। तो ऊपर से देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं नजर आएगी, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट में अंतर नजर आएगा। यूं देखेंगे तो भी अंतर नजर आएगा। तो दो डिफरेंट लोकेशन से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोजीशन अलग अलग दिख रही है। इसे पैरेलैक्स बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो पैरेलैक्स का मतलब वापस सीखो, पैरेलैक्स क्या होता है, किसी एक पोजीशन को दो अलग अलग जगह से देखा जाए तो पोजीशन आपको शिफ्ट होते हुए नजर आएगी। बेस्ट एग्जांपल, ये हाथ ले लो सामने, एक बार एक आंख को बंद करो, फिर दूसरी, फिर वापस पहली, फिर दूसरी, ऐसे बंद खोलो करो। देखो ये हाथ तुम्हें पोजीशन चेंज होते हुए नजर आएगा। इस चेंज होने को पैरेलैक्स बोलते हैं, कि अपेरेंट चेंज हो रहा है ना, इसे पैरेलैक्स बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे लें, कैसे कैलकुलेशन में यूज लें, वो सीखना। देखो सपोज करो कि अपने पास ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, अपन अर्थ पर यहाँ से खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, मान लो टेलीस्कोप लेके खड़े हैं। एक बार अपन ने इसका एक पॉइंट को देखा, एक बार दूसरे पॉइंट को देखा, एक बार इधर से यूं देखा, एक बार यूं देखा, समझ रहे हो। एक बार एक एंड को देखा ऐसे टेलीस्कोप से, फिर इधर से देखा, तो ये चेंज हुआ ना एंगल, ये एंगल चेंज नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ एंगल चेंज। जब ये एंगल चेंज हुआ तो पोजीशन भी चेंज हुई ना। पहले तो ए दिख रहा था, तुमने एंगल चेंज करा तो बी दिख रहा है, तो ये पोजीशन कितनी चेंज हुई। अगर तुमने थीटा एंगल चेंज करा तो ये पोजीशन कितनी चेंज हुई, इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये तो पोजीशन में चेंज को पैरेलैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन में चेंज देख रहे हैं ना अपन,
भाई थीटा यहाँ पर था, फिर तुमने एंगल चेंज करा तो यहाँ दिख रहा अब तुम्हें ये पॉइंट। तो ये जो चेंज हुआ थीटा एंगल चेंज करने से, ये यहाँ से चीज़ यहाँ पर दिखने लग गई, ये चीज़ ए पॉइंट था यहाँ पर, अब तुमने एंगल चेंज करा तो वो चीज़ दिखने लग गई तुम्हें। एंगल चेंज करने से पहले वो चीज़ दिख रही थी, तब ये चीज़ दिख रही है। तो ये जो चेंज हुआ, ये जो पाथ का चेंज हुआ, इसको मेजर करना है। तो अपरेंट चेंज को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं ना। तो इस मेथड का नाम इसलिए पैरेलैक्स रख दिया। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन पैरेलैक्स का मतलब अपरेंट चेंज इन पोजीशन, और उसको कैलकुलेट करना, वो पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह की कैलकुलेशन करना, इसे बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ये दिमाग में बैठा हो कि एंगल चेंज करेंगे तब जो पोजीशन पर चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया। वापस एंगल चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ से एंगल चेंज करके यहाँ गए तो पोजीशन चेंज हुई ना, इसको कैलकुलेट करना कहलाता है पैरेलैक्स मेथड। पोजीशन में चेंज को पैरेलैक्स बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करना, इस मेथड का नाम पैरेलैक्स मेथड है। इसको कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है, देखो इसको इमेजिन कर लो कि एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है। अब मैथ्स में रेडियन तो पढ़ा ही होगा तुमने, कि थीटा कैसे निकालते हैं, मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा तुमने। थीटा क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, इसे लेंथ ऑफ आर्क बोल दिया। ये बहुत बड़ा सर्कल है अगर, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क। और ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको थीटा, तो इसको निकाल, ये रेडियस। तो ये चीज़ निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा मैथ्स में आता है। ये सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इन दो का रेशियो को सेंट्रल एंगल बोलते हैं, थीटा। ठीक है, वापस देख लो, ये वाला कैलकुलेट करना था अपन को। तो ये बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मान सकते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं ना सर्कल में। छोटे से पार्ट को क्या बोलते हो सर्कल में? आर्क बोलते हो कि नहीं बोलते? अभी कैसे निकाला जाता है सर्कल में अंदर? ये सर्कल के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तुमने। कैसे निकालते हैं ये एंगल? थीटा कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो जब भी आपको ये निकालना हो थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, रेशियो निकाल देना, दैट इज द थीटा। ठीक है, इसको नापते किस में? इसकी यूनिट क्या है? जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट होगी रेडियन। ठीक है, तो मैथ्स में सीख रखा है आपने। ये सेंट्रल एंगल है, ये लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो है, और इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? रेडियन लिखते हैं। पूरा अगर एक सर्कल चले तो उसके बोलते हैं 360 डिग्री। ये की पॉइंट्स ध्यान रखो, पूरा सर्कल चलता है तो उसे 360 डिग्री बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और पूरा एक सर्कल घूम के आ जाऊँ तो ये पूरा एंगल कितना है? 360। इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। इस पूरे 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई रेडियन। तो अगर अपने से बोले कि 1 डिग्री का मतलब क्या है, तो 2 पाई बाय 360 रेडियन। या 1 डिग्री का मतलब क्या है? पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री बोलो या ये बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिकल चीजें आ रही है, ध्यान से देख लो। अच्छा, अब ये जो तो एक बात तो मैंने बता दी, दूसरी बात मैं बताता हूँ कि ये 1 डिग्री होता है ना, इसके भी, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, 1 डिग्री के भी 60 छोटे छोटे पार्ट होते हैं। उन्हें सेकंड और मिनट्स के नाम से पुकारते हैं। तो 1 डिग्री के 60 छोटे पार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनट। तो टाइम वाला मिनट नहीं है, ये एंगल वाला मिनट बोलते हैं। 60 ऐसे एक डैश लगा देते हैं, ऐसे बोलते हैं 60 मिनट। तो 1 डिग्री बोलो या 60 मिनट बोलो, एक ही बात है। वो टाइम वाला 60 नहीं है, इसे एंगल बोलते हैं। 1 डिग्री के 60 छोटे डिविजन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनट्स। तो इसका मतलब 1 मिनट एंगल कितने का हो गया? इतने रेडियन का। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि भाई टाइम में भी तो 60 होता है, वो सेकंड होता था। यहाँ पर वो बात नहीं चल रही। यहाँ पे भी नाम तो सेम ही दे रखा है, मिनट और सेकंड, लेकिन ये एंगल है, ये एंगल के लिए बोल रहे हैं। ठीक है,
तुम्हारे नई चीज़ होगी तो तुमने ध्यान रखना है तुम्हें। ये एंगल है, ये टाइम वाला नहीं है। एंगल को भी सेकंड और मिनट में बोल दिया। तो टाइम ऐसा लगता है सेकंड और मिनट तो टाइम होगा, लेकिन टाइम नहीं, एंगल है। 1 डिग्री के 60 छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे से एंगल्स को मिनट बोल रहे हैं, और उनके भी 60 और फर्दर छोटे छोटे पार्ट है, उनके भी फर्दर और 60 छोटे छोटे पार्ट है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सेकंड। 2 डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको बोल देंगे π/60 × 180 रेडियन। 60 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? π/60 × 60 × 180 रेडियन। तो कुछ मैथमेटिकल चीज़ें आज चली है अपने, कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स आए हैं अपने, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। कैलकुलेशन से सारी सीख गए अभी अपन। तो क्या क्या चीज़ें बताई मैंने, वापस ध्यान से देखो। मैंने पैरेलैक्स मेथड बोला। पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या बोला? अपरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अगर पहले इस आंख से देख रहे थे, उस आंख से देख रहे हो, ये अपरेंट पोजीशन में चेंज हुआ। ये पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को पैरेलैक्स बोलते हैं, पोजीशन में चेंज होना। और ये कितना पोजीशन में चेंज हो रहा है, अगर इसको मेजर कर लें तो इस मेथड को पोजीशन में चेंज हो तो पैरेलैक्स बोलेंगे, पोजीशन में चेंज हो तो क्या बोलेंगे? पैरेलैक्स। और अगर इसको मेजर कर लें अपन तो इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड बोलेंगे। तो फिर इसमें पैरेलैक्स का मतलब पोजीशन में चेंज होना, व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन। जैसे पानी को भर लोगे अगर आप जार में, 2 अलग अलग जगह से देखोगे तो उसकी रीडिंग आपको एग्जैक्ट सही नहीं दिखेगी। तो 2 डिफरेंट लोकेशन से देख रहे हो तो सही नहीं दिख रहा, बिल्कुल सामने आके देखोगे तो सही दिखेगी। तो मेजरमेंट में कैसे काम लें इसको मेजरमेंट में काम लेने के लिए थोड़ा सा मैथ्स लगाना। अगर आपने को ये पोजीशन निकालनी है, यूनिवर्स में निकाल रहे हैं, किसी प्लैनेट की रेडियस निकाल रहे हैं, डायमीटर निकाल रहे हैं, तो बड़े बड़े डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये वाला निकालना है डिस्टेंस, डायमीटर निकालना है। सपोज करो अर्थ से यहाँ से टेलीस्कोप से देखा, पहले इस पॉइंट को देखा, इस पॉइंट को देखा, ये एंगल में चेंज हुआ इसको देखने के लिए। तो ये पार्ट को तो बोल देंगे लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोल देंगे रेडियस। तो थीटा कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इसे सेंट्रल एंगल बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि भाई इसको रेडियन में नापते हैं। फिर एक चीज़ बताई कि ये 360 डिग्री होता है ना, उसको 2π रेडियन बोलते हैं। तो इससे अपन 1 डिग्री में कितने रेडियन है वो निकाल लिया, π/180। देखो फिर ये 1 डिग्री का मैंने बताया 60 छोटे पार्ट होते हैं, मिनट बोलते हैं, तो 60 मिनट में हो गया π/180 रेडियन। तो 1 मिनट में कितने होंगे? इतने होंगे। अभी इसको भी और 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 मिनट के भी और छोटे छोटे 60 छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेकंड्स। इसके लिए 2 डैश लगा देते हैं। तो 1 सेकंड का मतलब इतना एंगल। तो ये एंगल की बात है, बहुत कंफ्यूजन लगता है, टाइम और एंगल के सेम नाम दे दिए तो दे दिया अपन, तो अब ध्यान रख लो क्या बात है, ध्यान रख लो। हाँ भाई भी एंगल के भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको भी सेकंड और मिनट्स के नाम से पुकारते हैं। हर जगह टाइम को थोड़ी ना पुकारेंगे, ये एंगल्स के हैं, ये एंगल है। छोटे छोटे एंगल्स को कुछ नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है? मिनट और सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब तुमको ये तो पता चल गया कि भाई 360 में 2π रेडियन होते हैं। तो एक बात ऐसे बोले, उल्टा करके देखें, 1 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 2π। होगा कि नहीं होगा? अब इसको तुमको सॉल्व करके खुद लिखना है, डिवाइड करके खुद लिखना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये तुम्हें पता करना है क्या आंसर आएगा। जल्दी से करके देखो कितना आंसर आएगा, फटाफट करो। हाँ भाई, तो कर लिया, चलो चेक करो। ये आंसर आ रहा है क्या? 57.27 डिग्री। तो इतना एंगल बोलो या 1 रेडियन बोलो, एक ही बात है। इतने एंगल को 1 रेडियन नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि ये लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर है, ये भी 1 ये भी 1, तो थीटा कितना जाएगा? 1 रेडियन, मतलब 57.27 डिग्री। तो ये बात और पता चल गई कि 1 रेडियन कब आता है, इधर डायग्राम से देख के। अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर हो
तो जो भी एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 57.27 डिग्री होगा। बार बार देखना इस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 57.27 डिग्री होगा, उससे क्या बोलेंगे 1 रेडियन। एक बार फिर से देखो पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स का मतलब अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का अपेरेंट शिफ्ट होना, इसे पैरेलैक्स बोलते हैं। और इस अपेरेंट शिफ्ट को कैलकुलेट करना पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। यूनिवर्स में लॉन्गर डिस्टेंस मेजर करने के लिए मेथड काम लेते हैं। किसी डायमीटर नापना है प्लैनेट का तो ये काम ले सकते हैं अपन, ठीक है। इसको काम लेने के लिए थीटा अपन को पता होना चाहिए, टेलीस्कोप की ट्यूब से देखेंगे तो थीटा पता चल ही जाएगा कितना एंगल मोड़ा। अब ये अगर अपन को पता करना है तो थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क ही डायमीटर है प्लैनेट का। इसको आर्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़े सर्कल का एक पार्ट दिख रहा है, सर्कल में होता है, इसे आर्क बोलते हैं। सेंटर में जो एंगल बना रहा है उसे सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, दिमाग में बैठा लो, मैथ्स में होता है ये, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है, इसकी यूनिट रेडियन है, अगर ये दोनों बराबर है तो 1 रेडियन, और ये 1 रेडियन कितना एंगल के बराबर होता है, 57.27 डिग्री को 1 रेडियन भी बोलते हैं। भाई इतनी सी तो बात है। 12 चीज़ों के कलेक्शन को डजन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसे इसको ये बोलते हैं। हर चीज़ का कुछ नया नाम दे सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पर 1 रेडियन का मतलब इतना एंगल को 1 रेडियन बोलते हैं। कैलकुलेट ऐसे करा, 360 डिग्री में बोलते हैं 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में हो गया 2 पाई बाय 360 या पाई बाय 180। 1 डिग्री के 60 छोटे डिविजन्स होते हैं, इसका मतलब 60 मिनट इक्वल्स टू पाई बाय 180 या 60 रुपये ले दिया है। 1 मिनट में 60 और छोटे पार्ट होते हैं। ये इतना सीखा, देख लो ध्यान से, अच्छे से देख लो। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। सारे अपन ने मेथड सीख लिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट डिस्टेंस, ये अपन ने सीख लिया है। अब आगे अपन सीखने जा रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेट करना, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस और कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट मेथड की मदद से। लॉन्गर डिस्टेंस तो मेजर कर लिया अपन ने, शॉर्टर डिस्टेंस भी देख लेते हैं कैसे मेजर करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लें, देखें आराम से इसको। पैरेलैक्स का मतलब सीख लें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होते हुए नजर आना पैरेलैक्स, और इसको कैलकुलेट कर लेना कितना चेंज हुआ पोजीशन, इसे पैरेलैक्स मेथड। इसको करने के लिए थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क अपन रेडियस से फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसको अच्छे से देख लें, नोट भी कर लें, जो बोला है उस पर भी फोकस करें। अगर फॉन्ट साइज कभी कोई छोटी भी दिख जाए तो जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी ध्यान से सुनते रहें, उसके हिसाब से भी अपने नोट्स बनाते रहें। वीडियो को पॉज कर लें और फिर अपने नोट्स भी बनाते रहें। चलिए आगे अपन पढ़ेंगे कुछ और मेथड जिससे बहुत स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकें, कुछ और इनडायरेक्ट मेथड्स।